हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंडलिंक के टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ उसका विषय है कि आपके नाम के झंडे गड़ रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। और यह एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ ही करें। तो अपनी एनर्जी वाइज आप इसको रख लीजिएगा, बाकी औरों के लिए जाने दीजिएगा। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी और माँ सरस्वती जी से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी हमारे व्यूवर्स इस रीडिंग तक पहुँच रहे हैं, ईश्वर उनके जीवन की सभी विघ्न बाधाओं को दूर करें और इस रीडिंग के माध्यम से उनको कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर दें जिससे वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। तो चलिए इसी भावना और प्रार्थना के साथ भगवान गणेश जी और माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद लेते हुए इस रीडिंग को शुरू करती हूँ। आपके नाम के झंडे गड़ रहे हैं। जो मुझे कार्ड से मैसेज मिल रहे हैं कि आप इस समय में पूरी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, सारी चीज़ों को छोड़ रहे हैं, नेगेटिविटी को छोड़ रहे हैं, खामोशी से अपना काम कर रहे हैं। और आप अपने में इतना बदलाव कर रहे हैं कि जहाँ पर आप थे वहाँ से कई गुना अधिक चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं। और चीज़ें आपके जीवन में ऐसी आ रही हैं कि आप अपनी चीज़ों पर बहुत बेहतर तरीके से काम करके अपने जीवन को बदल रहे हैं। आपके साथ के बहुत सारे लोग होंगे जो अभी बहुत ही एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ से वो अभी वहीं स्टक हैं, वो आगे नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन आपने बड़ी खामोशी से अपने ऊपर कुछ ऐसे वर्क किए हैं, अपनी कमियों को देखा है, अपनी चीज़ों को समझा है और आप दिन प्रतिदिन ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। उनकी नज़र में जो आपके आसपास लोग हैं, उनकी नज़र में भी आपका ओहदा काफ़ी ऊंचा होता जा रहा है। आप अपनी जैसे अपने अंदर के टैलेंट को आप निखारने में विश्वास करते हैं और आप निखार भी रहे हैं। तो कुछ चैलेंजेज आपके जीवन में आ रहे हैं, लेकिन आप अपनी किसी भी चीज़ को लेकर उसको कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। आप हर हर चैलेंज को आप स्वीकार करके अपने जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप अपने पूरी टाइम को चेंज करना चाहते हैं, आप पूरी डेस्टिनी चेंज करना चाहते हैं और लोग ये देख पा रहे हैं। उन्होंने देखा है कि जिस जगह पर पहले आप थे उस जगह से आप कितने अलग हो चुके हैं, कौन सा मुकाम आप हासिल कर पा रहे हैं। ये चीज़ें लोगों की समझ में आ रही हैं। आप किसी दायरे में नहीं रहना चाहते हैं। आप हमेशा उन चीज़ों को कतई आप अब स्वीकार नहीं कर रहे हैं जो आपको किसी भी तरीके से किसी विशेष परिस्थितियों में बांध कर रखती हो। आप अपने लिए एक नया आकाश ढूँढना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और जो भी चीज़ें आपके जीवन में रुकावट का काम कर रही हैं, उसे आप छोड़ देना चाहते हैं और उन चीज़ों को छोड़कर अपने जीवन में अब आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी चीज़, कोई भी परेशानी, कोई भी सिचुएशन आपका मार्ग अब अवरुद्ध नहीं कर पा रही है। क्योंकि आप सिर्फ़ अपने लक्ष्य की तरफ, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और जो लोग वहीं पर स्थिर थे, जिसने भी आपको फँसाने की कोशिश की थी, वो उसी में फँसे हुए हैं। लेकिन जैसे वो आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, जैसे चीज़ों को रिलीज़ करते हुए देख रहे हैं, जैसे आपके जीवन में वो चेंजिंग आते हुए देख रहे हैं, वो ये महसूस कर पा रहे हैं कि वास्तव में आप सही रास्ते पर चल रहे हैं।
अब आपके भरोसे पर उनको भरोसा हो रहा है। आप इतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि जिस जगह से आप निकल कर आए हैं, उस स्थिति को आप पूरी भली भांति समझते हैं, इसलिए किसी भी तरीके की नेगेटिविटी आप पर हावी नहीं होती है, क्योंकि आप उस नेगेटिविटी को पछाड़ना जानते हैं, उन्हें पीछे छोड़ना जानते हैं। आपको अब इसका डर नहीं है कि किसकी बुरी नज़र लग रही है, किसी के काले सफ़ेद मैजिक आप पर काम कर रहे हैं। आप सिर्फ अपने लक्ष्य और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप उनका सामना करना जानते हैं। आपको ये बिल्कुल नहीं, कोई भी चीज़ अब आपको आपके ट्रैक से डाउन नहीं कर पा रही है। किसी भी तरीके का फ़ियर अब आपके अंदर नहीं रह गया है। आप अपनी जो भी आपने डिज़ायर की थी, जो भी आपकी इच्छाएँ थी, आप लगातार अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपके हौसले इतने ज़बरदस्त और इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि आपको लग रहा है कि कोई भी नेगेटिविटी, कैसी भी कोई आप पर नेगेटिविटी थ्रो कर ले, अब आपका मार्ग कोई अवरुद्ध नहीं कर सकता है। और आप निरंतर अपने लक्ष्य, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जिस जगह पर भी आपको किसी भी तरीके की ऐसी सिचुएशन समझ में आती है जहाँ कोई आपका मार्ग अवरुद्ध करने की कोशिश करता हो, या जहाँ आपको रास्ता नहीं मिल पाता है, वहाँ आप अपनी इंट्यूशन का पूरा प्रयोग करते हैं और आपको एक ऐसी जगह पर, जैसे कहते हैं ना कि शब्द भेदी बाण, तो आप ऐसी जगह पर अपनी इंट्यूशन का प्रयोग करते हैं कि वो ठीक निशाने पर जाकर लगता है और आप पूरी तरीके से उस तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि चीज़ों को भेदने में, अंधेरे को भेदने में आप सक्षम हो चुके हैं। आप एक शिकारी की भांति हो चुके हैं। किस कौन अगर कोई आपसे मिल भी रहा है और किस तरीके से वो आपको किसी भी तरीके से किसी चीज़ में फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो आप कतई उसमें से फंसने वाले नहीं हैं। आप उसके हर मनोभाव को समझ पा रहे हैं और उसमें से बाहर निकल पा रहे हैं। कोई कोई अपने करियर में यहाँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से बड़ी ही मैच्योरिटी के साथ अपनी कुछ ऐसी पोजीशन किसी ने हासिल की है अपने करियर में कि जिससे बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिली है कि हाँ, ऐसे भी कोई कार्य कर सकता है। आपने वो कर दिखाया है, क्योंकि अभी तक लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे भी कोई कार्य किया जा सकता है। हो सकता है कोई बंधी बँधाया सा पैटर्न हो और उसी जगह से आपने उस सीमित साधन से या छोटी जगहों से ही आपने ऐसी कोई चीज़ शुरू करी होगी जो कि एक बहुत ही आपके लिए ऐसे ऐसे रास्ते खोल दिए होंगे जहाँ आप अपनी सफलता को इतना बुलंद कर चुके हैं कि लोग आपके नाम से आपको जान रहे हैं कि हाँ, ये आपने कर दिखाया है, क्योंकि कोई और इस जगह पर ऐसे नहीं कर सकता है। आप अपने अंदर की जो भी नेगेटिविटी है ना, सबको अब आप छोड़ रहे हैं। आप अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कब कौन-सी परेशानियाँ आपके जीवन पर हावी हो रही हैं। क्योंकि अब आप अपने जो भी सिचुएशन है उसको आप समझ चुके हैं कि अगर हम अपने जो हम आपकी ओल्ड पैटर्न है, अगर उसे आप रिलीज़ कर देंगे तो आप निश्चित है कि नए तरीके से सोचना, समझना और चलना सीख लेंगे। तो आप किसी उलझन में नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि ये आप ही के आपने एक ऐसी अपनी खूबियों पर काम किया है,
खूबियों पर काम किया है कि जो जैसे जहाँ से जैसे भी मिल रहा है, जिस भी स्थिति में मिल रहा है, उसी को अच्छा बना दो। इसलिए समय, परिस्थितियाँ और किसी भी तरीके की चीज़ें आपके लिए कोई मायने नहीं रख रही हैं। चाहे जैसा भी व्यक्ति हो, वो भी आपके लिए मायने नहीं रख रहा है, क्योंकि आप अपने को बदल लिए हैं और आप जानते हैं कि अगर मैं बदल रहा हूँ, मैं अपने तरीके से अपना कार्य कर रहा हूँ, तो लोग चाहे जैसे भी हों, सब मेरी तरीके से ही कार्य करेंगे। और आपको दूसरों से कार्य करवाने की शैली आ गई है कि लोगों से कैसे कार्य लिया जा सकता है, कैसे अपने मुताबिक उनसे काम करवाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो आप एक आपने ऐसी जो अपनी एक दूरदृष्टि रखी है कि पूरी तरीके से आप अपनी कमजोरियों पर काम करके अपनी चीज़ों को, जहाँ आप हैं, जिन लोगों के बीच में हैं, जिस सिचुएशन में हैं, आप बहुत बेहतर तरीके से अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। चाहे वह आपका कोई भी करियर फील्ड हो या किसी भी तरीके की यहाँ पारिवारिक स्थितियाँ हों, जो लोग परिवार में भी रहते हों, झुंड में भी रहते हों, भीड़ में भी रहते हों, तो हर जगह पर आप कैसे अपने आप को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं और लोगों के साथ जुड़कर अपना काम कर सकते हैं। देखिए, यहाँ 3-4 तरीके की प्रजातियाँ हैं। कहने का मतलब कि हर तरीके से ढल जाने वाले। यहाँ एक बिल्ली या लोमड़ी की इमेज है, तो यहाँ बिल्कुल उससे अलग यहाँ एक बारहसिंगा, और एक तरीके से ये भी कहें कि जो बुल्स की एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ एक जेंट्स है, आदमी है, तो यहाँ पर स्नेक है। चारों 4 तरह की एनर्जीज हैं। लेकिन ये टैलेंट आपके अंदर आ गया है कि अगर अलग अलग दिशाओं से अलग अलग तरीके के लोग भी अगर आपसे मिल जाते हैं, अलग परिस्थितियां भी मिल जाती हैं, तो आप अपने काम को बहुत बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं। तो आप वही कर रहे हैं और निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हाथ लगाते ही 2 कार्ड आ गए। आपके नाम के झंडे गड़ रहे हैं। जो कोई नहीं कर सकता है, वो आप कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी परेशानी का भी आपने ऐसा हल निकाला है कि आप मजबूती से उसमें से निकल पाए हैं, और वो परेशानी आपके सामने बिल्कुल दम तोड़ दी है। जैसे आपके हौसले को देखकर, आपके हो सकता है किसी बहुत बड़ी ऐसी सिचुएशन रही हो जहाँ से आपका निकलना मुश्किल था, जहाँ पर आप शायद कोई पीस क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। हो सकता है आपके आजू बाजू ऐसे हो हल्ला मचता रहा होगा, या कोई ऐसा शोर शराबा होगा, या किसी भी तरीके की सिचुएशन होगी जहाँ बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी। उस जगह पर आपने अपने सूझबूझ से एक ऐसा माहौल बनाया है कि अच्छे से अच्छे लोगों को भी आपने बिल्कुल ऐसा शांति का पाठ पढ़ा दिया है कि अब कोई भी आपके रास्ते में नहीं आ रहा है, बल्कि वो आपके कहे मुताबिक चल रहा है। आप जैसे चाह रहे हैं उसको इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। और ये आपने ही किया है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग थे जिनको काबू करना नामुमकिन था, लेकिन आपने अपने टैलेंट के बलबूते पर ये कर दिखाया है। क्योंकि आप बिल्कुल सही के साथ थे, और सही के साथ थे तो शायद उनको भी बाद में ये समझ में आया होगा कि आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छे के लिए कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक समय के बाद वहाँ पर हार मान ली। आप इतने बेहतर हो चुके हैं कि अपनी सूझबूझ से आप किसी भी परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाने में अब आप सक्षम हो रहे हैं। हो सकता है कुछ सामने से ऐसे लोग भी हों जो बार-बार आपको किसी न किसी सिचुएशन में फँसाने की कोशिश करते हैं, किसी न किसी तरीके से आपका टेस्ट लिया जाता है, तो आप हर तरीके से उन चीज़ों में एक ऐसा बैलेंस बिठाते हैं, ऐसे उन चीज़ों को अपनी दूरदर्शिता के कारण रोक देते हैं कि जो चीज़ें बहुत खराब हो सकती थी, बहुत बुरे हो सकती थी, बहुत माहौल बिगड़ सकता था, वहाँ भी आपने बहुत ही अच्छी तरीके से उनको सँभालना सीख लिया है। आप अपने सूझबूझ का प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से इस समय कर पा रहे हैं।
स्पिरिचुअलिटी में भी आपका कोई जवाब नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल व्यक्ति में उतना साहस आ जाता है कि वो हर चीज़ को अपने कंट्रोल में कर सकता है और अपने अकॉर्डिंग उसको बदल सकता है। तो वह चीज़ें अब आप कर रहे हैं, और बहुत ही सूझबूझ के साथ, बहुत ही पावरफुल तरीके से। जहाँ पर अच्छे अच्छे लोग अपनी पावर नहीं दिखा पाते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को नहीं दिखा पाते हैं, आप भी एक बहुत साधारण व्यक्ति होकर भी जी इतने कॉन्फिडेंस से भर जाते हैं कि आपके कॉन्फिडेंस के आगे अच्छे अच्छे लोग जो है झुक जाते हैं। अब ये चीज़ें आपके अंदर आ गई हैं, लेकिन उसमें कोई ईगो नहीं रहता है। सिर्फ अपनी बात को क्लियर तरीके से आप रख पाते हैं, इसलिए लोग झुक रहे हैं, क्योंकि आपकी बात का उनके पास कोई काट नहीं रहता है। इतनी अच्छे तरीके से आप अपने बात रखना सीख गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि कहाँ क्या सही है और क्या गलत है। आप हर चीज़ में एक फ्रूटफुल और बेहतर रिजल्ट हमेशा चाह रहे हैं, और वो कर भी पा रहे हैं। आपने अपने अंदर वो टैलेंट विकसित कर लिया है कि आप किस तरीके से वो पर्दे के पीछे का सीन क्या चल रहा है, वो उसको आप सेंस कर लेते हैं, और उसी के हिसाब से अपनी प्लानिंग को आप अंजाम देने लगते हैं, और अपनी प्लानिंग भी उसी के हिसाब से कर पाते हैं। इसलिए आप बहुत ही बेहतर से बेहतर पोजीशन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। सबके बावजूद आपको बहुत ज़्यादा गैदरिंग पसंद नहीं है। आप अपना काम करते हैं, लेकिन लोगों की भीड़-भाड़ से आप दूर रहना चाहते हैं, और अकेले आपको जब ज़रूरत रहती है तो भले ही आप लोगों के साथ रहते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत नहीं रहती है तो आप अकेले में ही अपना काम करना पसंद करते हैं। और बहुत ज़्यादा एक जो आपकी आदतें हैं वो इतनी अच्छी हैं कि आप जैसे सिर्फ़ कोई भी बात अपने तक ही सीमित रखते हैं, इसका भी लोगों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि आप किसी की भी बात इधर से उधर नहीं करते हैं, अपने तक सीमित रखते हैं, तो लोग एक विश्वसनीयता के तौर पर भी आपको देख रहे हैं कि आप उन हर किसी के विश्वास करने के काबिल हैं। और आपकी सूझबूझ पर भी लोगों को भरोसा होता जा रहा है कि अगर आपकी सूझबूझ से कोई भी काम किया जाए, तो काम कितना भी मुश्किल हो, वो चीज़ें आसान हो जाती हैं, और एक लंबे समय के बाद उसका रिज़ल्ट खुद के अनुकूल ही होता है। और एक ये भी लोगों के अंदर आपको लेकर सोच बनती जा रही है कि लोगों को फ्रेम में उतारना आपको आता है। चाहे कोई कैसा भी जहरीला क्यों ना हो, चाहे कोई कैसा भी किसी का बुरा करने वाला क्यों ना हो, अगर वो आपके पास आ जाता है तो आप उसको ऐसे इन्फ्लुएंस करते हैं, उसकी ऐसी काउंसलिंग करते हैं कि वह व्यक्ति जो है अपना जहर फेंकना भूल जाता है, चाहे जो भी हो। क्योंकि वो उसको जो है याद ही नहीं रहता है कि हाँ, हमको भी इस तरीके का कुछ, क्योंकि आपके अंदर की शांति जो है जहरीले व्यक्ति को भी एक कुछ समय के लिए इतना हीलिंग पावर दे देती है कि वह भी व्यक्ति बिल्कुल आपके सामने आते ही बदल जाता है। इस तरीके से आपके नाम के झंडे गड़ रहे हैं कि कोई भी कैसा भी व्यवहार लेके आपके पास आए, लेकिन वह उस रूप में नहीं रह जाता है जिस रूप में वो आता है। थोड़ा सा और कार्ड देखेंगे कि आपकी नाम की झंडे गड़ रहे हैं। जो लोग कभी आपसे घुलना मिलना नहीं चाहते थे, अब वो धीरे धीरे आपके
बहुत ही मित्र बनते जा रहे हैं, बहुत करीबी बनते जा रहे हैं। और वो आपके साथ जब वो रहते हैं तो उनको ये एहसास होता है कि वास्तव में दोस्त हो तो ऐसा ही हो, जिन्होंने पहले जो है कतई आप पर विश्वास नहीं किया था। अब वो आपका साथ पाने के लिए, आपका दोस्त बनने के लिए किसी न किसी तरीके से एक कवायद में लगे रहते हैं कि आप मतलब वो बता सकें कि आप उनके दोस्त हैं। जिन लोगों ने कभी आपको बहुत नीचा दिखाया था, जब बहुत जो है हो सकता है किसी चीज़ को, आपकी सिचुएशन को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर जो मज़ाक उड़ाया था कि आप उसके काबिल नहीं हैं, आपके पास कोई अबंडेंस नहीं है, किसी भी तरीके के आपके पास धन, वैभव या किसी भी धन की कमी है या किसी भी तरीके की कमी है या नॉलेज भी है तो ऊपरी सतह पर है, जो कुछ भी किसी का मज़ाक किसी भी तरीके से उड़ाया होगा। अब वो लोग आपको पूरी तरीके से स्वीकार करने लगे हैं। पहले लोग आपको स्वीकार नहीं करते थे। वो कहीं न कहीं आपको हल्के में लेते थे, आपका मज़ाक बनाते थे। लेकिन अब लोग आपको स्वीकार करने लगे हैं कि नहीं, जो कुछ है यह बहुत सतही तौर पर है, इसमें कुछ भी जो है ऊपरी दिखावा या कुछ ऐसा नहीं है। जो भी चीज़ें उनको लगती हैं तो ये सतही तौर पर ही उनको समझ में आ रही हैं। तो हम उसको पूरी तरीके से स्वीकार कर रहे हैं और कहीं न कहीं आपकी जो एक ऐसी भी मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है कि जिस तरीके से बिना किसी भाग-दौड़ और सुकून के आप एक अपनी अर्निंग कर रहे होंगे या अपनी जगह पर रहकर चाहे आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप में ग्रोथ कर पा रहे हैं, अपने टैलेंट के बलबूते पर अपना एक बिज़नेस बना रहे हैं। और जिस तरीके से आपने अपनी एक खोई हुई मान-सम्मान, दौलत आपने कमाई है और जो कुछ भी आपके पास आ रहा है, यह लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दे रहा है कि वास्तव में इस बंदे में कोई तो टैलेंट है और इसने ये टैलेंट कहाँ से लिया है, इसको जानने की कोशिश लोग बहुत करेंगे या कर रहे होंगे। कि ये जो कुछ भी आपको हासिल हो रहा है, वह किस तरीके से हासिल हो रहा है, इसका कारण क्या है, आपने ऐसा क्या किया है? इस चीज़ को जानने की कोशिश लोग कर रहे हैं। पहले जिन लोगों के साथ आप रहते थे, आप उन्हीं लोगों का हिस्सा बन गए थे। इसलिए आप में और उनके में कोई फ़र्क ही नहीं था, लेकिन रह-रह के आपकी वो जो अंदरूनी चीज़ें थी, वो ऊपर उठती थीं कि मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए, मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए। या तो हो सकता है आपकी किसी से पहले बन नहीं रही हो, आप किसी से भी किसी के मित्र नहीं बन पा रहे थे, क्योंकि आप में वो चीज़ें थी कि आप लोगों के हिसाब से नहीं चल पा रहे थे। आप भीड़ में भी रहकर आप जो है शायद अपनी पहचान के लिए आप तरसते थे, अपनी पहचान खोजना चाहते थे, तो वह चीज़ें अब आपकी हासिल हो रही हैं। भीड़ का हिस्सा अब आप नहीं बन रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी पहचान को तलाश कर लिया है। अब लोग जो आपके साथ रहते थे, वो अब आपको देख पा रहे हैं कि जो भी चीज़ें पहले हो सकता है वो आपको बहुत रूड समझते हों, बहुत घमंडी समझ रहे होंगे या किसी भी तरीके से आपको एक नाम देते थे कि इसकी किसी से पटती नहीं है, हमेशा इसका आर्ग्यूमेंट होता रहता है या किसी भी तरीके से कुछ भी कह सकते थे। लेकिन अब वही लोग देख रहे हैं कि ये बिल्कुल अलग रह के भी फिर से आप उनके साथ किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, कैसे लोगों को साथ लेके चल रहे हैं। अपना कोई भी चीज़ आप जो है उस तरीके से नहीं दिखा रहे हैं जो आपके अंदर की क्वालिटी है। तो इस चीज़ को भी लोग अब सराहना कर रहे हैं आपकी। आपने हमेशा एक अच्छी ज़िंदगी का सपना देखा था, अच्छे पार्टनर का सपना देखा था और बहुत लंबे समय तक आप इस चीज़ में रहे थे। कोई-कोई यहाँ बहुत अकेला पड़ गया था और हो सकता है उसकी पारिवारिक ज़िंदगी बहुत अच्छी नहीं चल रही होगी और
अकेले ही अकेले उन्होंने सिर्फ़ एक ख्वाब ही देखा था, लेकिन वो ख्वाब पूरा नहीं हो रहा था। तो अब शायद आपको अपने ये तलाश भी पूरी हो कुछ लोगों की कि उनको बहुत अच्छे पार्टनर मिलें या कुछ ऐसे लोग मिल जाएँ जिससे उनका अकेलापन दूर हो जाए और जिससे वो अपनी बात लोगों तक कह सकें और पहुँचा सकें। ऐसे भी ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपके अंदर हो रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इस तरीके से भी आपको देख रहे हैं कि कहीं न कहीं आप ऐसे व्यक्ति हैं कि अगर आपके पास कोई आए तो आप उनकी बहुत सारे बिछड़े रिश्ते से भी मिला सकते हैं या उनका एक जो आपका तौर तरीका है, जिस तरीके से आप रिश्तों को लेकर चल रहे हैं, ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपका जो है, जो पहले नहीं था और अब जो है लोग देख पा रहे हैं, तो वो वास्तव में इसको बहुत मुश्किल से विश्वास कर पा रहे हैं और वो विश्वास भी ऐसे बन रहा है कि आप पहले भी ऐसे थे लेकिन अपने तरीके से चलना चाहते थे, इसलिए आपका किसी से उस तरीके की एक बॉन्ड नहीं बन पाती थी, लोगों से रिलेशन नहीं बन पाता था। लेकिन जब वास्तव में आप अपने पूरे फुल फ़ॉर्म में आए हैं, तो आप कैसे रिश्ते निभा सकते हैं और कितना बेहतर लोगों के साथ अपनी चीज़ें कर सकते हैं। तो ऐसे भी लोगों के जैसे आपके नाम के एक चर्चाएँ हो रही हैं, लोग आपको इस तरीके से भी देख रहे हैं, रिश्तों के मसले में भी। कुछ कार्ड नीचे गिर गए हैं, ज़रा-सा मैं उठाती हूँ कि ये क्या कहने वाले हैं कार्ड। ये बर्डन का कार्ड है, ये नीचे गिर गया है। तो जैसे मुझे लगता है कि अगर कोई कुछ कहता भी होगा, तो आप किसी भी बर्डन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं और लोगों को भी फ्री माइंड होकर जीवन में आगे बढ़ने की सलाह देते होंगे। आप इतने ट्रांसफ़ॉर्म हो चुके हैं कि किसी का भी कोई भी बर्डन आपके ऊपर हावी ही नहीं होता है। तो लोगों को लगता ही नहीं है कि आपके जीवन में कोई समस्या भी है। तो आपको देखकर लोगों को वास्तव में महसूस हो रहा है कि ये ही ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई समस्याएँ नहीं हैं। तो धीरे-धीरे इस तरीके की ट्रांसफ़ॉर्मेशन आप में भी आ रही है और लोग देख-देख कर खुद में भी ये चीज़ें अपने अंदर उतारना चाहते हैं। जो लोग किसी न किसी तरीके से स्टक हैं, जो आपको देख रहे हैं दूर बैठकर कि आपने ये सब कैसे कर लिया, जिनके बीच में आप हैं। वो सोच रहे हैं कि वो अपनी इस दुनिया से कैसे बाहर निकलें, कैसे क्या करें, कैसे अपनी इन चीज़ों से आगे बढ़ें। क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों में अटके पड़े हैं, लेकिन आप जिस तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, ये उनके लिए बहुत ही इंस्पिरेशन वाली बात है और वह भी अपने जीवन को ट्रांसफ़ॉर्म करने की कोशिश करना चाहते हैं। हर फ़ील्ड कोई फ़ील्ड ऐसी नहीं है जिसमें आपकी झलक दिखाई नहीं दे रही है। हर तरफ से चाहे वह करियर के फ़ील्ड में हो, रिलेशनशिप के फ़ील्ड में हो या कोई ऐसी सोशल वर्क हो या आपकी अपनी पहचान को लेकर हो या किसी समस्या को लेकर हो, हर तरफ आप जो है अपनी सूझबूझ से, अपने एक अच्छे तौर तरीके से, एक फ्रेंडलीनेस तरीके से आप उन समस्याओं का समाधान करते जा रहे हैं और अपने जीवन को साथ-साथ इतना ट्रांसफ़ॉर्म आपने कर लिया है कि आप लोगों की नज़र में हैं। लोग आपसे बहुत कुछ सीखना और जानना चाहते हैं, लेकिन शायद अभी जो है लोग पूरी तरीके से आपको देख रहे हैं और समझ रहे हैं। अभी शायद वो समय नहीं आया है जब खुल के लोग सामने आएँ। लेकिन बहुत सारे लोग जो है यहाँ आपको काफ़ी नज़र लगाए हुए हैं और नज़र गड़ाए हुए हैं आपके ऊपर और देख रहे हैं कि आप अपने जीवन में किस तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म होकर हर चीज़, हर फ़ील्ड में बेहतर कार्य कर रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, आपको कैसी लगी? आपकी एनर्जी से कितना मैच हुई? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके और इस चैनल पर आने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम।